रिश्ते। अब मुसलमान भी हुआ उद्धव के खिलाफ। किसके सहारे चलेंगे उद्धव ठाकरे? उद्धव ने घोंपा मुस्लिमों के सीने में छुरा। अब किसका होगा माइनॉरिटी वोट? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। अभी महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की तारीख सामने नहीं आई है, पर उसके पहले सीएम बनने की होड़ में हर कोई पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी का वोट किसके पास जाएगा? बीजेपी के पास, उद्धव ठाकरे के पास, या फिर एकनाथ शिंदे के पास, या फिर शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस? सभी के बीच होड़ मची है वोट बैंक को लेकर। हाल ही में एएनआई को दिए सीएम एकनाथ शिंदे के एक इंटरव्यू में सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये तो समय बताएगा कि माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जा रहा है। यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे ने इशारा किया कि इस बार विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें माइनॉरिटी का वोट एकनाथ शिंदे यानी कि बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन इस इंटरव्यू में एनडीए से लेकर बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बारे में एकनाथ शिंदे खुलकर बोले। लेकिन इसी बीच शिंदे ने हिंदू और मुस्लिमों के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को खूब लताड़ा। बात आई उद्धव ठाकरे की कि इस बार कांग्रेस का पट्टा पहने घूम रहे उद्धव ठाकरे को माइनॉरिटी के वोट मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस के खाते में जाएंगे माइनॉरिटी के वोट। क्योंकि कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों ने खूब उधेड़ दिया था, वो भी वक्फ बोर्ड को लेकर। क्योंकि लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड पर बहस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, तब उस समय उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद नहीं थे, गायब हो गए। संजय राउत भी मौजूद नहीं थे और इसी से गुस्साए मुस्लिम समाज ने उद्धव के घर के सामने खूब प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगाए। पर अब एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि वो तो समय बताएगा कि इस बार माइनॉरिटी का वोट किससे मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी का वोट उद्धव ठाकरे को गया है। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ थे इसीलिए उद्धव ठाकरे को माइनॉरिटी का वोट गया है, लेकिन इस बार नहीं जाने वाला। क्योंकि वक्फ बोर्ड की बात जब आई थी तब उद्धव ठाकरे बहस से बाहर थे, वो गायब थे लोकसभा से, इसीलिए मुस्लिम समाज जो है वो भी उद्धव ठाकरे से नाराज है। मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन वोट किसे जाता है वो तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ही जाएगा। ऐसे में बीजेपी यानी कि एनडीए ने भी पूरी तैयारी कर ली है, नई नई योजनाएं चलाकर अब हिंदू और मुसलमान दोनों समाज को साधने के लिए। आप भी सुनिए एकनाथ शिंदे ने किस तरह से उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अभी ये जो वोट मिले हैं ये वोट बैंक कांग्रेस की वोट बैंक है, ये टेम्पररी है। कांग्रेस की वोट बैंक उद्धव ठाकरे को मिला है, कैसे? जैसे एक लोकसभा में 6 विधानसभा होती है, माइनॉरिटीज़ वोटर ने उनको इकट्ठा वोट कर दिया। जो एक विधानसभा में 40,000 हो गए, 50,000 हो गए, तो 6 विधानसभा में 2.5 से 3 लाख हो गए। तो एक साथ इतने बड़े वोट मिलते हैं तो फिर वो उसका रिजल्ट बदल जाता है, तो ये बार बार नहीं होता है। तो जो माइनॉरिटी वोट है जो कांग्रेस को गया, क्या माइनॉरिटी वोट उद्धव ठाकरे को गया था इस बार? गया ना, तो गया ना, वो अलायंस में थे ना, इसलिए गया। जो माइनॉरिटी वोटर्स जिन्होंने यूबीटी को वोट दिया है, जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में आया तो यूबीटी के लोग पार्लियामेंट में थे नहीं, वो डिबेट के दौरान बाहर चले गए। तो माइनॉरिटी लोग कह रहे हैं एक तो हमने आपको वोट दिया, दूसरा आप चले गए बाहर। तो मुझे ये बताइए, तो माइनॉरिटी किसको फिर अब वोट देगा? अभी माइनॉरिटी को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। इतनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने कहा था कि मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे उनको, मोदी जी भी बन गए। अब यहाँ पर जब मसला आ गया वक्फ बोर्ड का, माइनॉरिटी का, तब ये लोग भाग गए लोकसभा से। तो अभी वो लोग पहले तो हिंदुत्व को छुरा घोंप दिया, अभी इनको घोंप दिया। और साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे का ये भी कहना है कि ये देखते रह गए और मोदी जी जीत गए, हम भेदभाव नहीं करते, हमने लाडली योजना बहना शुरू की है, हमारी पार्टी में जाति धर्म में भेदभाव नहीं होता, हम मुफ्त राशन देते हैं और हम सभी को देते हैं, हम लाडली बहना का जो पैसा है वो भी सभी को देते हैं, हम कभी भेदभाव नहीं करते। देखिए मैं अभी तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन
इसका असर तो जरूर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? किस मतलब कांग्रेस को भी पड़ेगा बुरा असर आपके हिसाब से? क्योंकि अभी हम लोग तो कोई भेदभाव नहीं करते। अभी लाडली बहना में हम किसको सबको देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का कई योजना है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि इस बार उद्धव ठाकरे किसके सहारे जीतते हैं, क्योंकि ना हिंदू उद्धव ठाकरे के साथ दे रहा है और न ही मुस्लिम समाज, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बात मुस्लिम समाज पे उद्धव ठाकरे से खफा हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस का पट्टा पहने उद्धव को माइनॉरिटी के वोट जाएंगे या कांग्रेस को, क्योंकि उद्धव ने कह दिया है मैं शरद पवार और कांग्रेस के साथ हूँ, सीएम के लिए जो भी नाम आएगा मैं पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे भी सीएम की कुर्सी पाना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है उद्धव ठाकरे कि इस बार तो वही जीतेंगे। हिंदू वोट बैंक भी उनके पास जाएगा, मराठा भी उनके पास जाएगा और माइनॉरिटी का वोट भी उनके पास जाएगा। क्या लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जाएगा? क्या उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की इस लड़ाई में क्या मुसलमान समाज जो उद्धव ठाकरे से खफा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को यानी कि एनडीए को मिलेगा? यदि एनडीए को मिलता है तो क्या एनडीए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीतती है? आपको भी यदि लगता है तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।